जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? अब मेरे प्यारे, ये बताइए कि आप खुश हो, आनंदित हो? आपके घर में मंगल कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, और साथ ही आपके लिए मंगल कामना करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं एक सुंदर वार्ता आपसे करने वाली हूँ जो सबके लिए है जी, कि हम कितना भी कुछ करते हैं, हमारा हमेशा सब कुछ बिगड़ जाता है, काम बनता नहीं। इसके पहले भी मैंने कितने तरह के इस तरह के वीडियो डाले हैं, लेकिन फिर मैं आज अच्छी बात थोड़ी कर रही हूँ आपके समक्ष में। तो चलिए, जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, और जो जुड़े हैं उनको प्यार भरा जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आपकी वजह से मैं हूँ, और आपका सहयोग हमसे हमेशा कमेंट और लाइक के जरिए हमसे मिलता रहता है। अभी घर घर में सब जगह जी, सभी जगह लड्डू गोपाल उनकी तैयारी यही चल रही है, क्योंकि उनका समय है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है मेरा लड्डू गोपाल, आने वाला है मेरा लड्डू गोपाल, मेरा माखन चोर, मेरा दिल का चित चोर जी। लेकिन आने वाला है और तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मैंने कल भी बताया कि लड्डू गोपाल को आप दही से स्नान करें। नहीं समय मिल, अगर थोड़ा समय मिलता है तो आप दही में थोड़ा बेसन डाल दें, उसके बाद थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल दें, और इन हाथों से धीरे धीरे करके उन्हें लगा दें, और जब थोड़ा सा लगे कि सूखने लग जाए तो फिर रगड़ के हल्का हल्का करके, और उनसे बात करके कहें कि गोपाल जी, आप थोड़ा देर के लिए घूमने चले जाएं, पार्क में चले जाएं, क्योंकि ये पर ब्रह्म भाई कहीं भी चले जाएंगे, हमें बोलना पड़ता है। और वो चले जाते हैं। आपके लड्डू गोपाल हमेशा चमकते रहेंगे। थोड़ी बहुत आईब्रो वगैरह या कुछ भी कलर छूट जाए तो आप जन्माष्टमी के समय जाके कहीं भी आप अपने लोकल भी करवा सकते हैं। आज एक महिला आई हमसे मिलने के लिए हमारे ऑफिस में सुबह सुबह, और बहुत रो रही थी, और यही कही कि दीदी, हम कितना भी काम करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक काम ख़त्म करते हैं, दूसरा काम आ जाता है सामने, और संघर्ष करते करते थक रहे हैं। जैसे लगता है कि जीवन में अब सुख दिखता ही नहीं, बस निराशा ही निराशा दिखता है। मैं इसके पहले भी कही कि आप अगर चाहते हैं कि मेरे जीवन में हम रेस की तरह दौड़ें और हमारा हर समय काम बनता रहे, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका है ब्रह्म मुहूर्त उठने का। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। संत मुनि ये सब ऐसे नहीं है मैंने कि बेवजह से उठ जाते हैं। आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, 60+ हो गई हूँ मैं, लेकिन इसलिए हम इतने हमेशा स्वस्थ चुस्त रहते हैं, ताकि अरे मेरी तो एक ही बीमारी है कि मौसम बदला थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, और मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ, उससे भी एनर्जी लॉस होता है। लेकिन आप तो अपने जीवन को, अपने घर को और अपने आप को अच्छा करने के लिए प्रातः काल उठने की कोशिश कीजिए। बड़ा से बड़ा दुख भी उसी से आपका हटेगा। हाँ, आप कितना भी सोचें कोई पंडित पूजा करा दे, कोई तांत्रिक आपको करा दे, लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे, मैं आपसे एकदम विश्वास दिला रही हूँ आपसे, ये पक्का बात मान लो कि अगर आप कल से ही, मैंने उस माता जी को समझाई तो उन्होंने कहा कि मैं उठती हूँ 7 बजे। मेरे घर में सब उठते हैं, जब बच्चों की स्कूल होती है ना, तब वो लोग 6 बजे उठते हैं। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं। जैसे आप
बढ़िया खाना बनाकर खा सकते हैं, आपके हाथ में है। आप अपना कुछ भी सुंदर सा घर को डेकोरेट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों को ढंग सिखा सकते हो, आपके हाथ में है। ठीक उसी प्रकार आपके हाथ में है कि अपने किस्मत को, ये जो किस्मत बोलते हैं ना, इसको आप खुद बदल सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, अपने आप के लिए देखना कैसे जीवन में बदलाव आता है। एक तो दीर्घ आयु होंगे आप, और अगर कष्ट भी है तो कष्ट भी जाके ही रहेगा। देखिए, क्योंकि हर कोई, जब भी हमारे भगवान राम जी जब इस धरती पे आए तो उनको भी कष्ट झेलना पड़ा। जब हमारे कृष्ण भी धरती पर आए तो उनको भी कष्ट झेलना पड़ा। तो मेरे प्यारे, भगवान को भी कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन जब उन्होंने हमें रास्ता बताया है कि नहीं, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, तो हमें वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना सरलता से कोई चीज़ मिल जाए वो काम करना चाहते हैं हम। तो आप कुछ मत करें। जैसे आपको याद होगा, पहले दादी हमारे घर की, हमारी सासू माँ लोग सुबह से उठती थी अंधेरे में, 4:15 बजे घर में झाड़ू पड़ जाता था। क्यों? वो ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता था। इसके पहले ही मैंने बहुत सारे डाले हैं। 100 मुसीबत की एक दवा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप स्वस्थ भी रहोगे, चुस्त भी रहोगे, घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, और आपके दुख भी कटेंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। उसके बाद हमसे बात करो, दीदी मेरा काम नहीं होता, मैं आपसे बात करूँगी। एक बार करके तो देखिए आप। मैंने उस माता जी को ही कहा। दूसरी बात, भले आप सोचते हो कि सासू माँ डांटती है, लेकिन हम घर में जितने भी माताएं हैं या जो बहनें जो भी नए शादी हो गई हैं, रसोई में बिना स्नान करके भोजन मत बनाइए। इससे आपके घर की शुद्धता खत्म होती है। तो प्रातः काल उठ के झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ अगर दुख है, मैं अभी दोहरा रही हूँ, इसके पहले वीडियो मैंने डाला था, आप यही कहिए, आंखें बंद करके, इस तरह से हाथ करके या ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, क्योंकि विचरण कर रहे हैं उस वक्त, तो आप कहिए कि मेरे दुख दूर कीजिए, मुझे दुख से उबारिए, इस संकट से मुझे उबारिए। देखिएगा 2-3 महीना होते होते आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई बहन, वो ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन आप लोग समझने का नाम ही नहीं लेते। मैं माता जी को कही कि माता जी जाइए, आप इतने दिन के बाद, 3 महीना के बाद करके आई, कंटिन्यू करके आप आइए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। और माता जी संतुष्ट होके गई हैं। तो मैं आपसे भी कहती हूँ, अगर आपके घर में कोई काम नहीं बन रहा है, बिगड़ते जा रहे हैं, ये सरल उपाय तो करके देखिए। तब आप कहेंगे दीदी माँ सचमुच मैंने देर कर दिया। अभी भी देर नहीं हुआ है। अपने घर को स्वर्ग सा बनाइए, अपने मन के हृदय में सुंदर फूल खिलाइए, अच्छी बातें सोचिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। देखिए आपके जीवन में कितना सुंदर आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें जरूर कमेंट में दें। जो नहीं जुड़े जुड़ जाएं। जय श्री राधे राधे।